हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जस्ट एक ब्लॉग कंप्लीट करके अपलोड की हूँ और दूसरा ब्लॉग जो है मैं सोची हूँ चलो शुरू कर देती हूँ। आज है संडे और समय अभी हो रहा है 9 बज के कुछ मिनट हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपने कामों में। अभी से मैं बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने वाली हूँ घर का, और नए वाले घर पे भी जाना है। फिर खाना बनाना, सबसे पहले जा रही हूँ खाना का प्रिपरेशन करके, उसको सब्जी वगैरह को बनाने के लिए पहले वो कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, डाल देती हूँ। इसके बाद सफाई में लगूंगी, नहीं तो क्या होता है कि भूख लग जाती है बहुत तेज़। अभी ही मुझे लग रहा है ऐसा कि भूख लगी हुई है, और अगर थोड़ी देर तक नहीं बनाऊंगी तो बहुत तेज़ भूख लग जाएगी, और हस्बैंड क्लास से आएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे मेरे पे, और उनको कहीं जाना भी है फिर। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अब मैं आ चुकी हूँ टाइल्स के दुकान में। मुझे लेना था यहाँ पे घर के बाहर लगाने के लिए भगवान जी का क्या कहते हैं उसको, टाइल्स पे जो भगवान जी रहते हैं वो वाला लेना था मुझे यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आई थी टाइल्स की दुकान में। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर था, भगवान जी भी बहुत सुंदर सुंदर थे। तो बहुत कुछ ऐसा, मतलब देखने के बाद मन होने लगता है लेने का। ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं बार बार इसको देख रही थी, सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन ये बहुत महंगा था। जो पत्थर का संगमरमर का बना हुआ रहता है उस तरह का था, तो मुझे इसी तरह का लेना था भगवान जी का चित्र। तो वाइट वाला जो देख रहे हो इस तरफ, वाइट वाला जो है उसमें से मैं ली। और यहाँ पे भगवान जी सब थे, संगमरमर का बना हुआ, बहुत सुंदर सुंदर था, लेकिन सब बहुत महंगा था। और मैं सोची कि चलो नए वाले घर में जब जाऊंगी तब ले लूँगी, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसको नहीं ली। देखिए यहाँ पे गणेश जी हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय महालक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और कल के लिए सॉरी, कल मैं बोली थी कि मैं पूरे दिन का वीडियो शूट करूँगी, लेकिन नहीं की उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं काम ही कुछ नहीं की घर में। बस खाना किसी भी तरह बनाई, और उसके बाद मैं चली गई मार्केट, जो घर के लिए लेना था, टाइल्स वगैरह। ऊपर बाहर से प्लास्टर हो रहा है, उसमें लगाना था भगवान जी का, तो वो लेने चली गई। और इसके बाद जब वहाँ से आई तो थक गई। बाहर निकलो उसके बाद थकान सी हो ही जाती है। थक गई, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं लेट गई, घर का काम नहीं कर पाई। अभी मैं उठी हूँ, तो सुबह का कुछ घंटा मेरा ऐसा होता है, लगभग 1 घंटा समझिए, कि मेरा वीडियो का काम चलते रहता है। मैं उस समय वीडियो का ही काम करते रहती हूँ, वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, और जो न्यू अपडेट कुछ आया रहता है वो वीडियो बनाना। तो अभी मैं जस्ट एक वीडियो वो करके एडिट करके अपलोडिंग उसमें लगाई हुई हूँ, सेव हो रहा है। इसके बाद मैं सोची हूँ कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा सा, और ब्लॉग को कंटिन्यू कर लूँ। तो मैं चाय पी चुकी हूँ, चाय पी के अभी यहीं पे कप रखा हुआ है, दिख रहा है अपने पीछे, वहाँ, यहाँ यहाँ पे कप रखा हुआ है। और हस्बैंड अब थोड़ी देर में आएंगे, तो फिर खाना भी बना लूँगी फटाफट से। और एक तरफ सोची हूँ कपड़ा धोने के लिए डाल देती हूँ, कल नहीं धो पाई कपड़ा, घर को भी नहीं सेट कर पाई, जैसे तैसे सब रह गया। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जो सुबह में मुझे मिलेगा उसी में मुझे करना होगा, नहीं तो संभव नहीं है कि ये हो पाएगा। संडे को भी ज़रूरी हो जाता है ना, नया वाला घर देखना, कैसे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे टाइम देना पड़ जाता है। और नहीं दूंगी तो फिर समझ ही सकते हो। तो इसलिए संडे को भी घर का काम जो है नहीं हो पाता है, और दिन तो व्यस्तता इतनी रहती है कि घर का काम करना बहुत, मतलब खाना बनाने और झाड़ू पोछा से ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि दूर जाना रहता है ना, तो हड़बड़ी बहुत ज़्यादा रहती है, फिर खाना भी बनाना रहता है। और रात को भी सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह बहुत जल्दी मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। जाके भी हस्बैंड तो उठ जाते हैं क्योंकि उनका क्लास रहता है, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब वो रहता है, थकान रहता है एकदम। सुबह में तो मुझे उठने का मन ही नहीं करते रहता है, बहुत बुरी हालत मेरी रहती है। चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो, आ गई हूँ मैं स्कूल से, अभी जस्ट आई हूँ बस फेस धोई हूँ, क्योंकि पूरा अजीब सा हो जाता है, कितना भी मास्क लगाया रहो कुछ भी, धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है ना, तो इस वजह से फेस बहुत अजीब हो जाता है। फेस धोई हूँ, जिससे देख रहे हो चंदन मेरा फैल गया है। और
कपड़ा सब जो मैं धो के गई थी उसको देखिए यहाँ पे डाल दी हूँ, यहीं पे डाली हूँ ताकि सूख जाएगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। और वैसे भी कम ही मतलब मशीन से जब निकालो तो बहुत कम गीला रहता है। तो कुछ को मैं फैला के गई थी, जैसे बेडशीट वगैरह कल मैं नहीं धो पाई थी, पूरा दिन बताई ही हूँ पहले कि नहीं कर पाई काम। तो आज मैं सुबह में खाना बनाने के साथ साथ इधर कपड़ा भी धोने के लिए लगा दी थी, तो कपड़ा धुल गया है। तो कुछ को फैला दी थी और कुछ को नहीं फैलाई थी, तो आके फैलाई हूँ। और एग्ज़ाम स्कूल में चल रहा है अभी, बच्चे लोग का 5 और 8 का एग्ज़ाम जो है वार्षिक वाला वो चल रहा है। और बाकी क्लास का 25 मार्च से शायद स्टार्ट होगा, होली के बाद। तो अब आई हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ और थोड़ी देर के बाद चाय पी के फिर देखती हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगी। देखती हूँ आगे क्या करती हूँ, शेयर करूँगी आप लोगों से। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। चाय वाय मैं पी चुकी हूँ। इसके बाद मैं देखी हूँ कि पूरा पलंग के ऊपर वहाँ पे बुक जो है वो फैला हुआ था। हस्बैंड मेरे पढ़ाई करते हैं और क्या होता है कि एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई रहती है, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सुबह 5:30-6 उठते हैं, उसके बाद कंटिन्यू वो 6:30-7 बजे तक काम करते हैं। एक सेकंड का, 1 मिनट का उनको चैन नहीं होता है। और फिर रात में उनको पढ़ाई करना रहता है, तो पढ़ाई करते हैं, इसके बाद बुक को जैसे तैसे रख देते हैं। और समझ ही रहे हो मतलब इतना ज़्यादा बिजी लाइफ है दोनों का, हम दोनों का, कि ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते हैं घर में। तो अभी जब हस्बैंड का भी वो हो गया स्कूल में, तो उनके साथ मैं जाती हूँ और आती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम जो है मेरा बच जाता है। टाइम इसलिए बच जाता है क्योंकि पहले मैं जो गाड़ी है उसका वेट करती थी, अब छुट्टी होती है, वेट नहीं करना पड़ता है, इनके साथ आ जाती हूँ तो मुझे टाइम मिल जाता है। तो अभी मैं देखी हूँ कि पूरा फैला हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा था, जहाँ तहाँ बुक रखा हुआ था। और वैसे मैं कहीं भी रैक वगैरह पे रख देती हूँ बुक, लेकिन फिर पढ़ने के टाइम वो यहीं पे बेड पे ही पढ़ाई करते हैं। और क्या होता है कि वो उस पर रख ही देते हैं पलंग पे, कितना भी मना करो फिर भी वहाँ पे रखा ही जाता है। मेरे से भी, मैं उनको क्या कहूँ, मैं भी ऐसा कर देती हूँ कि कोई भी जैसे ईयरिंग हुआ, कुछ हुआ तो खोली और सोने के टाइम और उस पर रख दी। जनरली लोग रख ही देते हैं इस तरह का, जो दीवान वाला पलंग होता है उस पर। तो वही सब फैला हुआ था, तो मैं सोची हूँ कि चलो इसको ठीक कर देती हूँ, थोड़ा ढंग से रख दूँगी तो अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो बहुत बेकार सा लगते रहता है। वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो और मुझे बुरा लगता है कि लोग क्या सीखेंगे मेरे ब्लॉग को देख के, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा दिखाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, अच्छे से मैनेज करती हूँ, उसके बाद ही तो लोग मेरे लाइफ को देखना पसंद करेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत कर लूँ। और अच्छा भी मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उस तरह से गंदगी पूरा फैली हुई रहती है तो किसको अच्छा लगेगा, गंदगी तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन समय का इतना ज़्यादा अभाव हो जाता है जिसकी वजह से ठीक नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आई हूँ तो बिल्कुल भी आराम नहीं की हूँ, चाय पी ली हूँ, उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाने लगी हूँ, वीडियोज़ का काम करने लगी हूँ, जो कि मुझे सुबह में करना पड़ता है। वैसे भी सुबह में करना ही पड़ता है, कितना भी अभी कर लूँगी, लेकिन अभी सोची हूँ कि ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ तो सही रहेगा। क्योंकि हर रोज़ ब्लॉग जो है स्किप हो जा रहा है, 1 दिन 2 दिन हो ही जा रहा है। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं ब्लॉग बना लूँ, लेकिन इसके बाद भी स्किप हो जाता है। तो मैं यहीं पे कपड़ा डाल दी थी, मशीन से निकालने के बाद फ़ैन चलाई थी थोड़ी देर के लिए, तो सूख गया है। तो इसको मैं एक एक करके फ़ोल्ड कर देती हूँ और हटा देती हूँ। छत पर डालती हूँ तो क्या होता है कि वो छत पर ही रह जाता है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है छत पर कपड़ा फैलाने की। तो इसलिए मैं रूम में ही फैला के चली गई थी। उस समय तो आधा कपड़ा फैला के गई थी और आधा कपड़ा जो मशीन में ही रह गया था उसको आने के बाद फैलाई हूँ। फ़ैन चला है थोड़ी देर तो सूख गया, जो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये सब सूख गया है तुरंत, तो ये सबको फ़ोल्ड करके हटा देती हूँ। सोची हूँ आज रैक को भी, अगर मन किया, टाइम तो है लेकिन अगर इच्छा किया तो, क्योंकि मन भी नहीं होते रहता है, थकान के बाद मन नहीं होते रहता है कि काम करूँ। तो देखती हूँ अगर हो पाएगा तो उसको ठीक कर दूँगी। अच्छा नहीं लग रहा है जहाँ तहाँ सामान जो है रैक में फैला हुआ है। और चूहा तो मेरा जीना जो है हराम करके रखा है, मैं चैन से जी नहीं पा रही हूँ चूहा की वजह से। बहुत कपड़ा मेरा बर्बाद किया है, इतना कपड़ा मेरा बर्बाद किया है ना, न्यू ड्रेस सबको काट दिया है। और उतना मेरे पास समय रहता नहीं है कि मैं सबको अंदर रखूँ। और अलमीरा पूरा मेरा अच्छे वाले साड़ी सबसे भरा हुआ है, रखूँ तो कहाँ रखूँ।
और अभी 6 बजने वाला है, थोड़ी देर में हस्बैंड मेरे आ जाएंगे, 6:15 6:30 तक आ जाएंगे वो। इसके बाद फिर उनके लिए चाय वाय बनाना है। तो मैं सोची हूँ कि चलो उनके आने से पहले मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर लेती हूँ और फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी कल के लिए, कि बीच में ब्लॉग जो है मेरा स्किप नहीं हो। हालांकि कितना भी मैं बोलती हूँ कि नहीं हो, फिर भी मेरे से हो ही जाता है, नहीं बन पाता है रोज़। और मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा ब्लॉग रोज़ नहीं जाए, मैं हर रोज़ चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग जाए जाए जाए, लेकिन फिर भी स्किप हो ही जाता है। कारण है, देखिए मैं ना इस बहुत ज़्यादा मतलब वो करती हूँ, काम का जो प्रेशर है ना मेरे ऊपर सो थोड़ा ज़्यादा है। और आगे तो और भी प्रेशर बढ़ने ही वाला है, घटने घटने का तो कोई नाम ही नहीं है। आगे और बढ़ेगा ही, काम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो थोड़ा सा कभी कभी मैं सोच में पड़ जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हूँ कि कैसे मैं कर पाऊँगी, कैसे मेरे से हो पाएगा। फिर मन को समझाती हूँ कि चलो जैसी भी परिस्थिति आती है उसमें तो हो ही जाता है। कोई ऐसा है जो नहीं जी रहा हो, किसी भी तरह तो जी ही रहा है। बशर्ते कोई बहुत अच्छे से रह पा रहा है, मतलब अच्छे से उसका घर है पूरा नीट एंड क्लीन, फिर सामान सब जगह पे है, बहुत अच्छा लगता है वैसे घर में रहना। लेकिन मेरे साथ दिक्कत है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं काम करने वाली रखूँगी, इसके बाद ही मेरे से हो पाएगा, जो कि मैं नहीं रख रही हूँ। अब देखती हूँ आगे क्या होता है, अभी तक तो नहीं कर पा रही हूँ। उसमें पैसे की बात नहीं है कि पैसे के कारण नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। जो मुझे लगता है कि पूरा उन लोगों से भी तो ध्यान से पूरा काम वाम करवाना पड़ता है ना, तो इस वजह से। और मैं रहती नहीं हूँ, घर पे कोई और रहता, जैसे मम्मी हो गई या सासू माँ हो गई, कोई रहता तो ठीक रहता, काम वाम करवाता लोग, लेकिन घर पे कोई नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं, और मेरा तो किस तरह का है देख ही रहे हो, भाग दौड़ वाला लाइफ। तो और थोड़ा दूर भी है, नज़दीक में स्कूल रहता तो इतनी ज़्यादा बेचैनी नहीं होती, लेकिन नज़दीक में स्कूल नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी में रहती हूँ, तो इस वजह से नहीं रख पा रही हूँ। मैं बताऊँगी कभी आप लोगों को कि कैसे मैं घर के काम, यूट्यूब और स्कूल को मैनेज करती हूँ, अ, किस तरह से करती हूँ, कभी स्टोरी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बात में बहुत कर चुकी हूँ। तो इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ओम साई राम।